नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को साइंस के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। आपके बोर्ड परीक्षा में 100% टकराने वाला। आप लोग इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाए। और दोस्तों, इस बार के बोर्ड परीक्षा में 450 नंबर लाने के लिए आपको ना पहले डेली टेस्ट देकर अपना प्रैक्टिस जारी रखना है। तो हम आपको ये भी बताएंगे कि आप लोगों को कहाँ पर टेस्ट देना होगा ताकि आप लोग का एक्सपीरियंस बना रहे और आप एग्जाम में ना 450 प्लस का टारगेट भी पूरा कर सके। तो पहले ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लो, फिर हम आपको बता देते हैं आपको कहाँ टेस्ट देना है। डेली टेस्ट हम लेते हैं ना, ठीक है। तो ये देखिए, आपका पहला नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। देखो, ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस, तो किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, तो आप ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगाइएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। तो दोस्तों, संबंध होता है एफ बराबर आर बाई टू। एफ बराबर आर बाई टू संबंध होता है। तो एफ बराबर आर बाई टू देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है ना, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगर एफ बराबर आर बाई टू नहीं दिया रहेगा ना, तो देख लीजिएगा, दो में एफ में गुणा करिएगा तो 2f बराबर आर भी हो सकता है कि कहीं दिया रहे, क्योंकि इसी से ना ये आपका नीचे वाला बना है। तो ये भी आप ऑप्शन में देख लेना, लेकिन एक्चुअली में अभी एफ बराबर आर बाई टू दिया है, तो बी नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी होता है 25 सेंटीमीटर। आप लोग ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगाना। देखिए ये 25 है और सेंटीमीटर यानी कि सीएम ऐसा रहेगा, तो 25 सेंटीमीटर पर टिक लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर, श्वेत यहाँ पर वे छूट गया है ना, तो श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात कम झुकता है। तो सबसे कम झुकता है, देखिए प्रकीर्णन अधिक होता है किसका, तो नीला कलर का। तो यहाँ पर कह रहा है कि सबसे मतलब ना कम कौन झुकेगा ये पूछा जा रहा है। तो आप 4 का आंसर टिक लगेगा लाल पर, क्योंकि लाल का तरंग दैर्घ्य अधिक होता है ना, इसलिए ये कम झुकेगा और इसका जो प्रकीर्णन होगा ना वो कम होगा, झुकाव भी कम होगा, विचलन भी कम होगा। ओके, याद रखना। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर की मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। कहीं दिया है वास्तविक और उल्टा। देखिए, मानव नेत्रों द्वारा बनाई गई रेटिना पर जो छवि होती है ना वो कैसा होता है। तो यहाँ पर आप लोग देखिए ऑप्शन को देखिए, तो पता है आंसर क्या होगा, वो वास्तविक और उल्टा होगा। तो वास्तविक और उल्टा, देखिए ऑप्शन नंबर बी और डी को देखिए, वास्तविक सीधा दोनों में सेम दे दिया है। आप किसी एक को काटना और उल्टा लिख देना, क्या लिख देना, उल्टा लिख देना, क्योंकि गलत दिया है। हमको लगता है दोनों जगह एकदम दोनों ऑप्शन सेम है, बी और डी दोनों ऑप्शन सेम है। ऐसा नहीं हो सकता है, किसी में उल्टा होगा और जिसमें उल्टा होगा वही आंसर होगा। वास्तविक और उल्टा बनता है, तो वास्तविक और उल्टा वाला पर ही टिक लगाना। 6 नंबर क्वेश्चन है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। तो आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर ये बी वाला सही उत्तर हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। सबसे बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है और सबसे छोटा प्रतिबिंब उत्तल में। तो अवतल में सबसे बड़ा बनता है, तो ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगाएंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं और दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है। विद्युत धारा की उपस्थिति को कौन दर्शाता है, तो गैल्वेनोमीटर दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। तो दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को ना मैक्सवेल ने प्रतिपादित किया था। डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विभवांतर का ऐसा मात्रक। तो विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, इसे याद रखना। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो प्रतिरोध का जो मान होता है ना वो श्रेणी क्रम में जब होता है ना तब बढ़ता है। तो श्रेणी क्रम में ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। चुंबकीय बल रेखा की जो प्रकृति होती है ना वो कैसी होती है, वास्तविक और काल्पनिक दोनों जैसा होता है। अगला क्वेश्चन, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। आंसर आपका ये सी नंबर सही जवाब हो जाएगा 14 का, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत तो कोयले से प्राप्त ऊर्जा, ये हमारा नवीकरणीय नहीं हुआ। हाँ, ये वाला होगा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, ये सौर ऊर्जा हो जाएगा 15 का आपका।
नवीकरणीय ऊर्जा कह रहा है ना, हाँ 15 का भी हो जाएगा। सौर ऊर्जा ये हमारा नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण है। बाकी कोयला, प्रकृति ये तो अनवीकरणीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो देखिए जो अवतल लेंस होता है उसको अपसारी कहते हैं और उत्तल को अभिसारी कहते हैं। तो अभिसारी नहीं कह रहा है और अपसारी कह रहा है ना, तो अपसारी अवतल को कहेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण। तो प्राथमिक वर्ण पता है लाल भी है, हरा भी है, नीला भी है। तो आंसर आपका डी नंबर होगा सब है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग है। तो देखिए नेत्र का रंगीन भाग आइरिस होता है और आइरिस को परितारिका भी कहा जाता है क्योंकि आइरिस इंग्लिश नाम है और आइरिस का हिंदी नाम होता है परितारिका। ठीक है ना। तो दोस्तों जो लोग भी टेस्ट देना चाहते हैं ना, टेस्ट देना चाहते हैं और टेस्ट देकर अच्छे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स पाना चाहते हैं और अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं, अपना एक्सपीरियंस बनाना चाहते हैं अच्छे से, तो हमारे स्टडी प्लस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है ना। स्टडी प्लस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। स्टडी प्लस ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से ऐप को डाउनलोड करिए और आप उसको लॉगिन करके वहाँ से डेली फ्री टेस्ट दे सकते हो। बहुत अच्छा टेस्ट वहाँ से लगता है और रिजल्ट भी मिलता है। सभी लड़के रिजल्ट भी मतलब कि अपना देखते हैं, टॉप 10 वाले के इनाम भी मिलता है। तो सब लोग टेस्ट ज़रूर दीजिएगा। ठीक है ना। स्टडी प्लस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सब लोग देख लीजिए। ठीक है ना। और जिसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक नहीं मिलेगा ना, वो इस नंबर पर SMS कर देना 92445907 लास्ट में 99। इस नंबर से हम व्हाट्सअप चलाते हैं, इस पर SMS कर देना, हम आपको ग्रुप का लिंक भेज देंगे और आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना और उस ग्रुप से आप पढ़ भी सकते हो, PDF भी प्राप्त कर सकते हो और उस ग्रुप में हम आपको लिंक भी भेज देंगे क्या किस चीज़ का, तो ऐप का। ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। सब लोग टेस्ट जरूर देना। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, 1 HP बराबर, देखिए 1 HP बराबर 746 वाट होता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है विशालक शीशा यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, तो ये उत्तल लेंस का होता है ना, ये किसका होता है, उत्तल लेंस का होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा आपका 20 नंबर क्वेश्चन का। और 21 नंबर क्वेश्चन है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। आंसर डी नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एम्पियर घंटा मात्रक है आवेश का मात्रक होता है एम्पियर घंटा। एम्पियर घंटा आवेश का SI मात्रक होता है, इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन मात्रक वाट के बराबर है। वाट के बराबर कौन है, तो जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड ना वाट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्योंकि विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है 25 नंबर, ये क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस क्या होता है। तो CO2 होता है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए जो 24 नंबर क्वेश्चन है ना, इसका शरीर में भोजन ये हमारा उपचयन होगा ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर का उपचयन होगा। ठीक है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर, ये क्वेश्चन है कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है, तो उसमें क्षेपीय अभिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील की मैं बात करूँ ना, तो कॉपर यहाँ पर सबसे अधिक अभिक्रियाशील होगा। ठीक है ना, कॉपर आपका, पोटेशियम सबसे अधिक होता है बट पोटेशियम तो ऑप्शन में दिया नहीं है, इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है चूना जल का रासायनिक सूत्र। यहाँ पर चूना जल का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है ना, तो चूना जल का CaOH को होल ट्वाइस, ये हमारा चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है जब विलयन लाल लिटमस पत्रों को नीला कर देता है, तो लाल को नीला करेगा तो वो क्षारीय होगा और क्षारीय होगा और क्षारक होगा, मतलब कि वही क्षारीय। तो और क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है, तो 7 से अधिक 11 भी है और 10 भी है, मतलब कि आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। इसलिए आंसर आपका 30 का डी नंबर प्राप्त होगा। ठीक है। अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सब्सटैंटिव बंधन होते हैं। देखिए एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच 3 को बंधन बनता है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही जवाब हो जाएगा 31 का। और 32 नंबर आपका क्वेश्चन है ग्लूकोज का अणु सूत्र। देखिए ग्लूकोज का अणु सूत्र होता है C6H12O6, यही हमारा ग्लूकोज का अणु सूत्र होता है। तो 32 का ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। देखिए उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण को साबुन कहते हैं, जो हम लोग नहीं नहाते हैं साबुन से, वही स्नान करते हैं वही। CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो एल्डिहाइड कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोग के लिए सब भी यही प्रश्न था। ठीक है ना, और सब लोग अच्छे से ना जाकर ऐप को डाउनलोड करिए और टेस्ट देने का प्रयास करिए डेली का डेली, मज़ा आ जाएगा टेस्ट देने में।
टेस्ट देने का सुकून ही अलग होता है, पढ़ाई का जांच होता है, एक्सपीरियंस बना रहता है, रिवीजन बना रहता है, ठीक है ना। तो आप लोग टेस्ट जरूर दीजिएगा। स्टडी प्लस ऐप को डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है।